नमस्कार दोस्तों। महाभारत के रण क्षेत्र में जन्मी गीता जीवन, कर्म और मुक्ति का दिव्य ज्ञान देती है। जैसे सारथी कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में धर्म की राह दिखाते हैं, वैसे ही गीता के श्लोक ज्ञान के रथ पर सवार हमें जीवन के युद्ध में सही मार्गदर्शन देते हैं। कर्म का फल मिले या ना मिले, कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है। ये कर्म योग का सार। भक्ति के रथ पर बैठकर प्रेम से जुड़ने का आवाहन है, तो ज्ञान की दीप जलाकर अज्ञान के अंधकार को मिटाने का पाठ भी मिलता है। अंततः कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग से मोक्ष प्राप्त कर पुनर्जन्म के बंधन से मुक्ति पाने का ज्ञान गीता ही देती है। यही कारण है कि गीता सदियों से भारत की आत्मा में बसती है और करोड़ों लोगों को जीवन जीने की कला सिखाती है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों को भगवद गीता नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। याद रखिए, आपके जीवन में कितना भी कोलाहल हो या कष्ट क्यों ना हो या कितना भी संघर्ष हो, यह ज्ञान वहां काम में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में एकेश्वरवाद, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात बहुत सुंदर ढंग से चर्चा हुई है। हम आपके लिए संक्षिप्त रूप में संपूर्ण 1 से लेकर 18 अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जैसे जीवात्मा इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर
दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह है, अक्लेघ है और निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट ही थे, इस बात को तुम सदैव ध्यान रखो। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उससे फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने पर भी आसक्ति न हो। दुखी को प्राप्त होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निस्मृह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके सम्माहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर देती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भाग्यवत स्वरूप को
मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझे वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं उद्देश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में बरतता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। जो अनन्य प्रेमी भक्त जन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं। मैं वसुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो पुरुष नष्ट होते हुए इस चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर के स्थित रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त वैष्णव अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है।
मेरे परायण हुआ योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इससे कोई भी संशय नहीं है। दोस्तों, ये थी गीता की कुछ गूढ़ बातें जो मैंने आपको सरल शब्दों में बताया है। अब आइए हम आपके लिए गीता के अध्याय 1 का महात्म्य, अर्थ व सार बताने वाले हैं, जिसका आधार ग्रंथ स्वयं गीता ही है। आशा है आप इसके महत्व को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन की मनस्थिति का वर्णन किया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से डरते हैं। वे अपनों से द्वंद्व नहीं करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि किसी तरह से आपसी संधि हो सके, लेकिन भगवान कृष्ण उन्हें बार बार समझाते हैं, यह कर्म भूमि है। मनुष्य का वास्तविक घर तो परम धाम है। यह संसार तो उसके लिए पल भर का खेल है। सब अपने यही छूट जाते हैं, लेकिन जो धर्म के अनुसार कर्म करता है वही उस मानव के साथ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षत्रिय का परधर्म युद्ध ही है। छुप कर बैठना या अपनों के लिए शोक मनाना नहीं। द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहता है कि मैं उन पर बाणों की वर्षा कैसे करूं जो कि मेरे पूजनीय हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। आखिर लोग क्या कहेंगे कि राजपाट की लालसा से अपनों का ही आघात पहुंचाया। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्म का ज्ञान देते हैं। आखिर आत्मा को कौन मार सकता है? फिर यह शरीर तो नश्वर है और यहाँ के मानव कुछ पल के साथी हैं। इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध करना ही उचित होगा। वास्तव में यह अध्याय पूरी गीता का सारांश भी बताया गया है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। तृतीय अध्याय, कर्मयोग। इस अध्याय को कर्मयोग माना गया है, जहां अर्जुन को कर्म करने के लिए उद्धत किया जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि रणभूमि में परिणाम की चिंता तो कायर करते हैं। योद्धा कभी फल की कामना नहीं करते। तुम तो एक माध्यम हो, करने वाला तो ईश्वर ही है। इसलिए हमें सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। चतुर्थ अध्याय, ज्ञान,
कर्म संन्यास योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि इस जगत में ज्ञान की ही पराकाष्ठा है और ज्ञान ही श्रेष्ठ है और उससे भी अधिक गुरु की पराकाष्ठा है जो हमें प्रकाशमय करता है। अर्जुन को इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि धर्मपरायण के संरक्षण और अधर्मी के विनाश के लिए गुरु का अत्यधिक महत्व है, अर्थात गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण करना भी शिष्य का परम कर्तव्य है। इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग। अर्जुन इसमें श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से उनके लिए कौन सा उत्तम है। मन की भाव अभिव्यक्ति मनुष्य को बंधन में बांध देती है, लेकिन उसका सच्चा ज्ञान ही उसका मार्गदर्शक होता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक है, परंतु कर्म योग बेहतर है, क्योंकि कर्म करने से ही उसे सच्चे ज्ञान का अनुभव हो पाएगा। षष्ठ अध्याय आत्म संयम योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हैं। वह बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर किया जा सकता है, मन को एकाग्र कैसे किया जाता है। अंतःकरण की शुद्धि से ही मन के द्वंद्व दूर होते हैं और हम कर्म के लिए उद्धत होते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आप अपने विचलित मन को स्थिरता देने के लिए योग की शरण में जाओ, जहां तुम्हारे हर सवालों का जवाब है। सप्तम अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। इसमें कहा गया है कि यह संसार शाश्वत नहीं है, यहां कुछ भी अमर नहीं है, एक दिन सब नष्ट हो जाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निरपेक्ष वास्तविकता और उसके भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि तुम किस चीज की चिंता करते हो, यहां कोई किसी का नहीं है। अष्टम अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। इसमें कहा गया है कि अक्षर ही ब्रह्म है, उसकी शक्ति से ही सब कुछ चलता है। इसलिए तो उस परमात्मा का चिंतन कर। इस पाठ में स्वर्ग और नरक का सिद्धांत शामिल भी कहा है। इसमें मृत्यु से पहले व्यक्ति को सोच, आध्यात्मिक संसार तथा नरक व स्वर्ग को जाने की राह के बारे में बताया गया है। नवम अध्याय राज विद्या राजगृह योग। इसमें अर्जुन से कहा गया है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो और बताया है कि श्री कृष्ण को आंतरिक ऊर्जा सृष्टि को व्याप्त बनाती है, उसका सृजन करती है और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देती है, जो कि आत्मा को मेरे में एक ही भाव करके मेरे को ही प्राप्त होता है। दशम अध्याय विभूति योग। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं ही इस संपूर्ण जगत माया को योग माया के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं, इसलिए मेरे को ही तत्व में जानना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार सभी तत्वों और आध्यात्मिक अस्तित्व के अंत का कारण बनते हैं, जो कि उस परमात्मा से चिन्हित हैं। एकादश अध्याय
विश्व स्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझ में ही समस्त संसार समाहित है। अर्जुन के आग्रह पर ही श्री कृष्ण अपना विश्व रूप धारण करते हैं, जिसे देख अर्जुन आश्चर्यचकित हो उठते हैं। 12वां अध्याय भक्ति योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र द्वार है और भगवत भक्ति में ही अथाह शक्ति समाहित है। इसके साथ ही वह भक्ति योग का वर्णन अर्जुन को सुनाते हैं। 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा विकार सहित प्रकृति से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के बारे में तथा सत्य, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं, जो समस्त प्राणियों के लिए मार्गदर्शक हैं। 14वां अध्याय गंत्रय विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूं। इसमें श्री कृष्ण सत्य, रज और तम गुणों का तथा मनुष्य की उत्तम, मध्यम, अन्य गतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। अर्थात ब्रह्म, अमृत, अव्यय और शाश्वत धर्म तथा एकांतिक सुख, यह सब मेरे ही नाम है। अंत में इन गुणों को पाने का उपाय और इसका फल बताया गया है। अर्थात इन सबका मैं ही आश्रय हूं। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। समय श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष सर्व प्रकार से मेरा भजन करते हैं तथा असुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष मेरा उपहास करते हैं। 16वां अध्याय दैवासुर संपद्वी भाग योग। श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्थाओं में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही करने के योग्य है तथा श्री कृष्ण स्वाभाविक रीति से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा असुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में अर्जुन को बताते हैं। 17वां अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शास्त्र विधि का ज्ञान न होने से तथा अन्य कारणों से शास्त्र विधि छोड़ने पर भी यज्ञ, पूजा आदि शुभ कर्मों तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें कृष्ण प्रयोजन अथवा नियोजन से कार्य करना उचित होगा। अर्थात उनकी स्थिति क्या होती है, इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ये अध्याय को गीता का सार भी कहा गया है।
क्योंकि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और जहां गांडीव धानुधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण से न्यास यानी ज्ञान योग और त्याग अर्थात पराशक्ति रहित कर्म योग का तत्व जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को सर्वयोगिक माना गया है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, ये थी पूरी 18 अध्याय जो मैंने आपको बहुत ही सरल रूप में बताया है। अगर आप इन 18 अध्याय को ठीक से समझेंगे तो आपको अपने जीवन की में घटित कोई भी परेशानी या फिर दुख तकलीफ का सही मार्ग दिखाई देगा। भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन कराने के लिए बहुत ही उत्तम काम करती है। आप इस बात को कभी ना भूलें कि कर्म का फल मिले या ना मिले, कर्तव्य कर्म करना ही श्रेष्ठ है। यही अंततः हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। गीता हमें यही बताती है कि हम अपने कर्म से भागकर कहीं नहीं जा सकते। कर्मों का फल तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो इस गीता के अध्ययन के बाद आइए सुनते हैं भगवान से प्रेरित कुछ अनमोल विचार। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है। ये आपकी ताकत है, इसे पहचानो। अगर आप अकेले हो, इसका मतलब आप भगवान के सबसे करीब हो। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं दुआएं कमाते, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि वह अपनी तरह दूसरों को भी ईमानदार होने का विश्वास कर बैठते हैं। समस्या को देखकर जीवन से हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। जिसे आप समझाना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझा पाएंगे। तो खुद के साथ मौन से बैठना शुरू करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग मेरा नाम लेते हुए थोड़ा भी अपना समय खर्च करते हैं, मेरा सुदर्शन चक्र उन लोगों की हर वक्त रक्षा करता है। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का
पेज ही फट जाए। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। हर दिन सुबह उठने के बाद और रात को सोने से ठीक पहले यह जादुई शब्द आभार बोलें और दिल से सभी अच्छी चीजें जो आपको मिली हैं या आज के दिन जो अच्छे अनुभव आपको मिले हैं उसके लिए दिल से आभार व्यक्त करें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। रिश्तों में झुकना कमजोरी है या ताकत? झुकना मतलब हम गलत के साथ गलत नहीं करेंगे, हम दुखी परेशान नहीं होंगे, हम सिर्फ सही सोच और व्यवहार करेंगे। वह अपने संस्कारों से व्यवहार करेंगे, हम अपने संस्कारों से व्यवहार करेंगे। झुकने में हार नहीं, हमारी जीत है। शक्तिशाली ही झुक सकते हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाएगा या पूरी तरह से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा है और सच्चा है। खुशी इस बात से मिलती है कि आप कौन हैं, आप कहां हैं और आप कहां जा रहे हैं। ये भरोसा करना है कि आपके उत्तम भविष्य को बनाने के लिए सब कुछ महत्वपूर्ण है। नए अनुभव आपको तोड़ने के लिए कभी नहीं भेजे जाते, वे केवल आपका निर्माण करते हैं ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बन सके। संघर्ष ताकत पैदा करते हैं और सफलता आत्मविश्वास पैदा करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें कोई इष्टता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो तो मुझसे वो रिश्ता बना लो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल के साथ तो अर्थी उठाने वाले भी देते हैं। यदि आपको सदा सदा के लिए सुखी रहना है तो प्रेम करना होगा अपने कर्म से। संबंध चाहे जैसा भी क्यों ना हो, कभी ना कभी टूटता ही है। ये संसार कुछ ऐसा ही है, जो मिलता है वो यहां छूटता ही है। केवल कर्म ही एकमात्र ऐसा है जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। मृत्यु के पश्चात भी आपके यही कर्म आपको जीवित रखेंगे। तो ये कर्म धर्म समझ के निभाइए। जीवन के अंतिम क्षण तक कर्म से प्रेम कीजिए। जीवन के अंतिम क्षण तक
सुखी रहेंगे। सदैव प्रथम स्थान पे रहें, मुस्कुराने में प्रथम, प्रशंसा करने में प्रथम, सहयोग करने में प्रथम और क्षमा करने में प्रथम। अगर मन में कोई उलझन हो, निर्णय लेना मुश्किल लग रहा हो, तो रोज सुबह 10-15 मिनट एकांत में बैठें और मन को पूरी तरह से शांत कर परमात्मा को अपनी उलझन बताएं। जैसे औरों से राय मांगते हैं, उसी तरह परमात्मा से कहें, बताइए मेरे लिए सही क्या है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। आपकी मस्तिष्क एक चुंबक की तरह काम करता है। यदि आप खुशी के बारे में सोचते हैं, तो आप जीवन में खुशियों को आकर्षित करते हैं, और यदि आप समस्याओं के बारे में सोचते हैं, तो आप समस्याओं को आकर्षित करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे विचार विकसित करते रहें और हमेशा सकारात्मक की ओर आभारी बने रहें। हम जो सोचते हैं वही जीवन में होने लगता है, इसलिए वही सोचें जो अपने जीवन में बनना या पाना चाहते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या फिर जिंदगी। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करो। संसार में आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। पीड़ा अक्सर बाहर की चुनौतियों से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उन काल्पनिक बातों से उत्पन्न होती है जिन्हें आपका मस्तिष्क उत्पन्न करता है। आपके विचार शक्तिशाली हैं और आपके शब्द आपके विचारों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन आपके किए कराए आपके शब्दों या आपके विचारों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए अपने कर्मों का योग्य चयन करें। खुश रहना है तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। कुछ दिनों का अंधेरा रोशनी को आने से रोक नहीं सकता। रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिल मिलना तय है। तुम्हारे हक का तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हमें कितने लोग पहचानते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि किस वजह से पहचानते हैं ये बहुत मायने रखता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिससे आस्था ना टूटे। याद रखिए, जब भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हों, तब खुशी से
जरूरतमंदों की मदद करें, क्योंकि ब्रह्मांड आपके माध्यम से किसी और की प्रार्थना को जवाब दे रहा है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ता निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत ही रची जाती है। राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू। दोस्तों, क्योंकि 18वें अध्याय को गीता का महान अध्याय बताया गया है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से जानते हैं। इस अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे महाबाहो, मैं संन्यास तथा त्याग के तत्व यानी निष्कर्म को भिन्न भिन्न जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सह कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तत्रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निस्वीद और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि
शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझा जाता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता, करण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा को विभाग रहित स्वभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म
राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य सिद्ध होने और न होने में हर्ष, शोक आदि विचारों से रहित, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाला ऐसा स्वभाव वाला है, अशुद्धचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नष्ट करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार को भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और आरंभ को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगन से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेना और ऐसा ही मानती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विक है। परंतु हे पृथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुखों को तथा उपन्नता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला है। रोग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति
हृदय वैराग्य का आश्रय लेने वाला अहंकार। तुझे यह गीता रूप रहस्य मैं उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। राधे राधे। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।